हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपको बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग में जो चैनलाइज्ड मैसेज देखने वाले हैं, सबसे बड़ी बात कि ये हर किसी के लिए नहीं है। ठीक है, ये जनरल है रीडिंग, बट ये रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आपके लिए चैनलाइज हुई है कि अब आप उस एनर्जी में टैप इन कर चुके हो, जहां पर अब आपको समझना हर किसी के बस की बात नहीं रही। ठीक है, आपकी शख्सियत अब ऐसी बन चुकी है जहां पर जैसे कहते हैं ना कि लोग खुली किताब की तरह होती है कुछ लोगों की जिंदगी, जिनको बहुत अच्छे से लोग समझते हैं, बहुत अच्छे से लोग उनके अच्छे बुरे हर चीज को जानते रहते हैं। हालांकि वो खुद भी जो है लोगों में जाकर के अपना ढिंढोरा पीटते रहते हैं, खुद ही अपनी सारी बातें सबको बताते रहते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि लोग उनको वैसे ही ट्रीट करते हैं। बट राइट नाउ जो आप जिस एनर्जी में हो, इस एनर्जी में लोग अब आप तक पहुंचने में एक बार सोच रहे हैं। ठीक है, आपके जीवन में आप जिस तरीके से आप जिंदगी में हो, जिस जिस पावरफुल पोजीशन पर आप नजर आ रहे हो, उस जगह पर अब सस्ते लोग जो है वो आपके जीवन में कहते हैं ना कि आपको एक बार बात करने में भी अब उनको सोचना पड़ रहा है, उनकी समझ से बाहर हो, कुछ सस्ते लोगों की समझ से आप बिल्कुल बाहर हो चुके हो। ठीक है, आपके बारे में हर किसी को जिज्ञासा है, हर किसी को परेशानी हो रही है कि क्या चल रहा है लाइफ में। आपके चाहे कितने ही इर्द गिर्द लोग रह रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, आपको वो समझ नहीं पा रहे। राइट नाउ आप उस एनर्जी में हो। ओके, सो बहुत ही खास एनर्जी आई है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी आई है, इसीलिए मैंने कहा कि हर कोई इस रीडिंग का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगर आप इस एनर्जी में खुद को महसूस करते हो तभी आप इस रीडिंग में आगे बढ़ना, अदरवाइज अभी आपको और भी इस जर्नी में आगे बढ़ने की जरूरत है। ओके, एंड रीडिंग जो है जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, एंड दिल से शुक्रिया, बहुत ज्यादा प्यार जो आपने दिया है मुझे और मेरे बेबी को, कि आपने समझा मेरी बात को, आपने इस बात को जो है बहुत अच्छे से बहुत लोगों ने बहुत प्यार भी भेजा है। ठीक है, मेरे बेबी के लिए, और बिल्कुल मैं कभी उसकी पिक्चर जो है पोस्ट जरूर करूंगी, आप लोग देखना। ओके, एंड बहुत सारा प्यार जो आपने उसको दिया है, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स जो आपने उनको दी है, उसके लिए बहुत ज्यादा दिल से शुक्रिया। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत बातें हो गई। सो ओके, एंड हाँ, जो लोग नए हैं प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो हमेशा आप तक पहुंचती रहे। एंड वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को हीलिंग भेजती हूँ, उनके लिए प्रेयर करती हूँ, ताकि आपकी लाइफ में भी जो भी मैनिफेस्टेशन है आपकी, वो जल्द से जल्द पूरी हो, बिकॉज हम एक फैमिली हैं। ठीक है, आप जितना ब्लेसिंग, जितना प्यार मुझे भेजते हो, उतनी ही चीजें आपकी लाइफ में भी मल्टीपल टाइम होकर के मिले, ये मेरी अपने आराध्य से कामना है। ओके, एंड प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, बहुत एफर्ट लगती है वीडियो बनाने में, आपने खुद महसूस किया है, जो भी पुराने व्यूअर्स हैं बहुत अच्छे से जानते हैं मेरी जर्नी को। एंड हाँ, कुछ लोग जो है अभी पर्सनल रीडिंग के लिए बोल रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़े दिनों तक और रुकना होगा, क्योंकि अगेन वही प्रॉब्लम है कि अभी मेरा बेबी बहुत ज्यादा छोटा है और अकेले ही मैनेज करना पड़ता है, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अभी रुकना होगा। ओके, आई होप आप समझोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच डिवाइन। चलिए प्लीज बताएं आखिर क्या है यहाँ नया माजरा, आपको लेकर के क्या चीजें हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। एंड हाँ, थोड़ा बहुत अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज आए ना, तो प्लीज, आपको पता है ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा चलिए, हमारा फोकस तो रीडिंग पर होना चाहिए। जय हो, मंगल हो। ओ, देखो क्या कार्ड आया है, मुझे जो एनर्जी चैनलाइज हुई थी, हाई प्रिस्टेस। अभी तक जितने लोग टैरो को देखते हैं, जितने लोग टैरो को जानते हैं, उनको बखूबी पता है कि इस लेडी की एनर्जी क्या होती है। अपने आप में बहुत पावरफुल, लेकिन अपने आप में बहुत ही ज्यादा सिक्रेटिव, और आप इसी तरीके से हो कि अब आपको समझना कोई बच्चों का खेल नहीं रहा है। लोग अब आपको आसानी से जो है ना, आपको समझने के लिए लोग जो है ना आसानी से नहीं समझ पाएंगे आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। आप राइट नाउ इस एनर्जी में हो। ठीक है, आपको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं। और 5 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ऑब्वियसली से देखो, ऑब्वियसली सी बात थी, मैंने कहा था ना कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, परेशानी तो होगी ही ना, परेशानी है, काफ़ी लोग परेशान भी हैं, ठीक है? आपके इस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से, इस एनर्जी टैप इन में आपको आने से, ठीक है? काफ़ी लोग परेशान हैं क्योंकि जिनके लिए आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुली किताब की तरह थी, अब राइट नाउ जो है ना, उनको झाँकना-ताकना भी पड़ रहा है, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आपको समझना, अब बच्चों का खेल नहीं रहा, ठीक है? और सस्ते लोग बिल्कुल आपको समझ जाएँ, ऐसी बात भी नहीं है। थैंक यू सो मच। मून, बिल्कुल। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लाइफ में स्टेबिलिटी क्रिएट कर ली है आपने, एंड द लवर्स, ओके। बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स। कई लोग इसी तरह से जगल कर रहे हैं, ताका झांकी में लगे हैं, क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में, क्या है, कैसे क्या मैनेज कर रहे हो, किस तरीके से आगे क्या चीजें चल रही है। बट बिल्कुल मैंने जो कहा कि आपको समझना, कोई बच्चों का गेम नहीं रहा, बच्चों का खेल नहीं है, आपको समझना, आपकी शख्सियत को समझना। मेरा फेवरेट ओसो जेन डेक, आप सबको पता है, साइलेंस। अपनी एनर्जी देखो यहाँ, ओके, राइट नाउ यहाँ पर देखो, कॉम्प्रोमाइज, रीबेल, द ड्रीम, रिसेप्टिविटी, एंड द बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर है, देखो यहाँ पर अगेन सिंक्रोफेनिया। बहुत सारे लोग देख रहे हो कैसे कैसे नजर रखे हुए हैं यहाँ पर, नजर है यहाँ पर, इन दोनों पंछियों को देखना, कैसे नजर है इस इंसान पर, कैसे मैनेज हो रहा है, क्या चीजें चल रही है लाइफ में, ताका झाकी लगी है लोगों की आपकी लाइफ में। ओके, तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर बता दूं, ये हो सकता है आपके बर्थडे डेट हो, ठीक है? काफी दिनों से मैंने नहीं बताया था, तो आज बता रही हूँ मैं आपके लिए। बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है 11, 20, 25, 23 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 24 आपके लिए, 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, साथ ही साथ 15, 30 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, साथ ही साथ 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है कि राइट नाउ आप जिस एनर्जी में हो, जिस पावरफुल एनर्जी में आप लोगों को इस वक्त नजर आ रहे हो ना, कि आप ऐसे इंसान के तौर पर नजर आ गए हो जहां पर आप अब अनस्टॉपेबल हो, ठीक है? आपके रास्ते में आने का साहस अब किसी के पास नहीं है। आई फील कि आपके सामने जो भी हर्डल थे, जो भी मुश्किलें आई थी, आपने उसको अपनी दृढ़ता से, अपने साहस से बहुत आसानी से पार किया है। राइट नाउ आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी है, एक अलग सी दिव्यता है आपके अंदर, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि आपके मन के अंदर आपने इतना ज्यादा कंट्रोल किया है, अपने कहते ना चरित्र में आपने इतना ज्यादा जो है ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, जो चीजें, क्योंकि आप सबको पता है कि ये जो हाई प्रेस्टिस है, इसके पास ज्ञान है, सबसे बड़ी बात कि इसके पास नॉलेज है, ये ज्ञान से लेस है, ठीक है? ये लेडी, साथ ही साथ नॉलेज है, मन पर कंट्रोल है, एंड दूसरी चीज की ये कुछ छिपा करके रखती है, छिपा करके आप हर किसी के नजर में पूरी तरीके से आ जाओ, हर इंसान आपको पूरी तरीके से पढ़ ले, आप अब वैसे इंसान नहीं रहे। आपके मन में विचार क्या चल रहे हैं, वो अब आसानी से समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको समझना अब कोई बच्चों का खेल नहीं रहा। अब आपको समझना, उसके आपको समझने के लिए, ठीक है, लोगों को, जो होशियार होंगे वही समझ सकते हैं, आपको समझने के लिए अब वैसे ही लोगों की जरूरत है, वैसे ही लोग अब आपको समझ पाएंगे जो आपकी दिव्यता को या आपकी एनर्जी से रिलेट कर सकते होंगे। ओके, एंड एक और बात यहाँ पर आई है कि अब उस एनर्जी में ना, कि जैसे लोग कहते थे, लोग जो है, लोगों की आदत होती है बहुत बड़ी-बड़ी बातें कहने की, कहते हैं, लेकिन आप ऐसे हो जो आपने करके दिखाया है, ठीक है? इस लेडी ने, कहते हैं ना कि अपने अंदर जो आग आपने
रखी थी, उस आग को आपने अपने काम में लगाया है एंड इस चीज़ को आपने साबित किया है आपने। कहावत है ना, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो यहाँ पर आपके साथ भी वही ऊर्जा है कि आपने चुप रह करके भी आपने इतना कुछ अपनी एनर्जी में ट्रांसफ़ॉर्म किया है और राइट नाउ आप जिस एनर्जी में हो कि अब लोग समझ नहीं पा रहे आपको। आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों का दिमाग खर्च हो रहा है, ओके? ये एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज़ हो रही है आपको लेकर के कि एक अलग-सी दिव्यता है आपके शख्सियत में, आपके पर्सनैलिटी में। आप चेंज हो चुके हो, बिल्कुल पूरी तरीके से, ओके। बट पास्ट की एनर्जी अगर मैं बात करूँ, कुछ दिन पहले की बात अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपने नोटिस किया होगा कि ये चीज़ जो है ना, जो आज की रीडिंग है, ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे कि कहना कि आप लाइफ में किस तरीके से अब जो निकले हो ना, कि इस एनर्जी को मतलब दूसरे लोग जो है ना बस अंदाजा लगा सकते हैं। इस एनर्जी को सिर्फ़ आप ही हो जो आगे लेकर के बिल्कुल पैशन के साथ आगे बढ़ रहे हो, बिल्कुल पैशन के साथ। और यहाँ पर जो है मुझे ऐसी एनर्जी न चैनलाइज़ हो रही है कि शायद जैसे ही आपकी लाइफ़ में थोड़ा सक्सेस आने लगा होगा, जैसे ही आप अपनी लाइफ़ में थोड़ी-सी अचीवमेंट को पाने लगे होंगे कि आपकी लाइफ़ में बहुत सारी हर्डल सामने आ गई होंगी। अचानक से आपने फेस किया होगा कि आपको आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि पता नहीं अचानक से चारों तरफ से समस्याएँ घिरनी स्टार्ट हो गई। आप अचानक से बहुत सारे प्रॉब्लम ने जो है ना आपके आस-पास सर उठा लिया और शायद वो लोग जो आपके बहुत ज़्यादा करीबी थे, आपके दोस्त, आपके यार, आपके सगे-संबंधी, ये अचानक से उनके व्यवहार में बहुत बड़ी तब्दीली आपको नज़र आई कि आपके लिए उनका व्यवहार बदल गया। वो आपकी सफलता से जो है ना काफ़ी ज़्यादा देखते हो कैसे कैसे ये झगड़े लड़ाई है, सफलता से जलने लगे, आप ईर्ष्या रखने लगे। मतलब एक वक़्त आप मान सकते हो कि आपकी लाइफ़ में ये जो ब्लेसिंग आई है, ये जो ब्लेसिंग आपकी लाइफ़ में एस ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू जो आपकी लाइफ़ में ब्लेसिंग आई है, इस ब्लेसिंग को देख कर के लोगों के मन में इसी तरह की जो है ना चीज़ें, क्योंकि देखो 5 का नंबर बुध का नंबर, बुध इमैच्योर इंसान और इमैच्योर इंसान जो होते हैं, जैसे मैंने कहा कि आपको समझने के लिए अब समझदार लोगों की ज़रूरत है। जो नादान है उनकी समझ से आप बहुत बाहर की चीज़ हो चुके हो, बहुत परे की चीज़ हो चुके हो। और 5 के नंबर में बुध जो होता है, वो बुध जो है एक इमैच्योर प्रॉपर्टी है, ठीक है? उस इंसान के अंदर बहुत इमैच्योरिटी है, जो आपसे अब ईर्ष्या और जलन की भावना को रखे हुए था। क्यों? क्योंकि उसने देखा आपकी लाइफ़ में इस एस ऑफ पेंटिकल्स को, आपकी लाइफ़ में आपको सफलता के कहते हैं ना शिखर पर चढ़ते हुए उसने नोटिस कर लिया। तो अब जो है इस इंसान, क्योंकि देखो अगर समझदार होता वो इंसान, अगर उसके विचार, व्यवहार में मैच्योरिटी होती, तो इंसान बराबरी, एक कहते हैं ना कि जैसे एक कॉम्पिटिशन की भावना नहीं रखता, जलन नहीं करता, जलो मत बराबरी करो। कहते हैं ना कि अब तो वो इंसान अपने काम में लगा रहता, ठीक है? काम के थ्रू जो है अपने आप को साबित करता। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने जो आपके सगे-संबंधी हैं, जो आपके दोस्त यार जो भी हैं, ठीक है? क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, सो अलग-अलग टाइप से ये रेज़ोनेट करेगी। सो यहाँ पर इन लोगों को यहाँ पर आपसे क्या हो गया कॉम्पिटिशन, आपसे हो गई जलन, आपसे हो गई ईर्ष्या। उन्होंने क्या किया यहाँ पर कि आपके रास्ते में जितने रोड़े लगा सकते थे, क्योंकि देखो ये आपकी लाइफ के कुछ पुराने लोग ही हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पुराने दिनों के जिनके साथ आपका उठना-बैठना रहा है, जिनके साथ आपका मिलना-जुलना है, साथ में खाना-पीना रहा होगा, ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ एक वक़्त आपका बहुत अच्छा बीता है, एक वक़्त आपने इनके साथ बहुत अच्छी यादें बनाई थी, ठीक है? और इन लोगों में अब आ गई है जलन की भावना, अब आ चुकी है बहुत ज़्यादा इन लोगों को आपसे ईर्ष्या, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही थी, ठीक है? एक वक़्त जैसे ऐसा हुआ होगा ना कि मानो सब कुछ बनते-बनते बिगड़ गया, ऐसा ऐसी एनर्जी भी आपने देखी है। बट बट कहते हैं ना कि आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, बहुत ज़्यादा। इस एनर्जी को, आज की जो रीडिंग है, इस एनर्जी को सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको क्लेम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अब बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे ब्लेस्ड नज़र आ रहे हो। आपकी डूबती नैया जो है ना वो स्वयं यहाँ पर कह सकते हो कि आपके आराध्य, जिसमें आपकी आस्था है, जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी गुरु को मानते हो, जिस भी डिवाइन को, किसी को नहीं मानते तो डिवाइन सुप्रीम पावर जिसको भी मानते हो ना, उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके साथ इस एस ऑफ पेंटिकल्स के मार्फत से। ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? आपने कई मर्तबा ये चीज़ देखी होगी कि आपके काम बिगड़ रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपको जब ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो एनर्जी चैनलाइज़ हो रही है कि आपकी लाइफ़ में सबसे ज़्यादा जो आप स्टकनेस फ़ील कर रहे थे, वो पैसों के मामले में थे।
वो धन के मामले में थे। आपके काम नहीं बन रहे थे, आपके काम बनते-बनते बिगड़ जा रहे थे, आपके पैसे कहीं अटके थे तो वहाँ से आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, आप जितना मेहनत कर रहे हो उसका मेहनताना आपको नहीं मिल रहा है। आपकी प्रॉपर्टी कुछ पैरेंटल प्रॉपर्टी थी, पैतृक संपत्ति हो सकती है, मातृक संपत्ति हो सकती है, वो चीज़ें भी लोगों ने आपसे चुरा ली, आपसे छीन ली, आपसे हड़पने की कोशिश की थी, ठीक है? बट यहाँ पर कहते हैं ना कि जब इंसान के हाथ से कुछ चीज़ें बाहर होती है, जो यूनिवर्स के पास होती है, जो डिवाइन के पास होती है और उनकी ब्लेसिंग जो होती है ना, वो वैसे लोगों को मिलती है जिनके दिल में प्योरिटी होती है। अच्छी चीज़ों को डिज़र्व करने के लिए कहते हैं ना कि जैसे साफ-सुथरी चीज़ें होंगी तभी तो वहाँ पर अच्छी लक्ष्मी वास करेगी। तो दिल जिसका प्योर रहेगा वहीं पर तो ये सारी चीज़ें आएँगी और आपकी जो प्योरिटी है, साथ ही आपका पैशन, साथ ही आपकी जो मेहनत है, उसने कहीं न कहीं डिवाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। इसमें बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि आपने भी कम एफर्ट नहीं किया है इस चीज़ को पाने के लिए, अपनी तरफ अपनी मैनिफेस्टेशन को लाने के लिए, डिवाइन को अपनी तरफ मोड़ने के लिए आपने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा पैशन रखा है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके? तब जाकर के ये एनर्जी आपकी लाइफ में टैप इन की है आ चुकी है, ठीक है? टैप इन आप इस लाइफ में हो चुके हो। ओके, राइट नाउ आप उस एनर्जी में हो, उस एनर्जी में मैं यहाँ पर आपको देख रही हूँ जहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। अपने उद्देश्य को बहुत अच्छे से आप समझ चुके हो और उसकी तरफ फुल एनर्जी, फुल पैशन से अब आप आगे बढ़ रहे हो। ये चीज़ तो यहाँ पर चैनलाइज़ हो चुकी है। हुँ। अब कोई भी इंसान अगर आपकी लाइफ में क्योंकि द मून की एनर्जी है, देख रहे हो यहाँ पर देखो कुछ बार्किंग डॉग्स हैं, कुछ लोमड़ी है, कुछ बिच्छू है, तो ये चीज़ें यहाँ पर पता है क्या सिंबलाइज़ कर रही हैं कि अब आपकी लाइफ में अगर ऐसे डंक मारने वाले बिच्छू जैसे जो रिश्तेदार होते हैं, जिनका आप भला भी करोगे और फिर भी वही आपको जो है 4 बातें सुना के जाएँगे या वही आपको नुकसान पहुँचाने के लिए लगे रहेंगे या कुछ मैनिपुलेटिव लोग या फिर वो जो 4 लोग, जो अक्सर आपने सुना है कि पता नहीं 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग जो हैं, अब इन लोगों का प्रभाव आपकी लाइफ पर नहीं पड़ने वाला। अब ये लोग चाहे कितना भी कुछ भी बोलते रहेंगे, वो कहावत है ना कि हाथी चले बाज़ार, कुत्ते भौंके हज़ार। आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए और ये चीज़ देख रहे हो आप यहाँ पर 4 का नंबर, राहु का नंबर। राहु इट मीन्स पैसा, इट मीन्स बहुत ज़्यादा लग्ज़री, बहुत ज़्यादा कम्फ़र्ट, बहुत ज़्यादा पैसा। बट इसके लिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या होती है? राहु को कंट्रोल कौन करता है? सबसे बड़ी बात यहाँ पर होती है अगेन यहाँ पर है आपकी सकारात्मक सोच, क्योंकि राहु दोनों चीजें करवाता है, या तो आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा, ये तो या तो पूरी तरीके से आबाद कर देगा। बट यहाँ पर इस हाई प्रेस्टेस की एनर्जी एंड यहाँ पर जो ये साइलेंस की एनर्जी है, क्योंकि देखो एक चीज होती है ना, कहते हैं ना नजर इज रियल। बिल्कुल, आप जो अब काम कर रहे हो ना, अब जो आप बने हो ना, इस चीज को आपने कर लिया है अपने अंदर, बिल्कुल सीक्रेट लॉक, जो खुली किताब थी आपकी जिंदगी, अब आपने उसको बंद कर दिया है। अब उसके पन्ने सिर्फ आप जानते हो, उसकी जो लिखावट है वो सिर्फ आप तक रह रही है और राइट नाउ इसी वजह से इस एनर्जी को, इस राहु के चीज को आपने चैनलाइज कर लिया है बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में, और जिसकी वजह से मुझे आपकी लाइफ में बहुत अच्छा लग्जरी, बहुत अच्छे पैसे आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं और आप में से कुछ लोग जो है इस लग्जरी को जी भी रहे हैं। ओके, एंड दूसरी बात कि जो मैंने कहा था यहाँ पर कि कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे मैनिपुलेटिव लोग जो अपनी चिकनी-चुपड़ी बातों में जो आपको फँसाने की चाह रखने वाले जो लोग हैं, वो अब आपके सामने नहीं टिक सकेंगे। बिकॉज़ देखो आपको दुनिया का सच बहुत अच्छे से पता चल चुका है। कहते हैं ना, जो ये जो अब जो कलयुग है ना, ये अर्थ युग है, ये पैसे की भाषा जानता है। बिल्कुल, आप इस बात को यकीन करो, ठीक है? आप में से कुछ लोग बोलोगे अरे नहीं इमोशन है, अरे नहीं रिश्ते हैं, सब कुछ है डियर, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात पैसा। पैसा ही सबसे बड़ी बात है। पैसे हैं तो रिश्ते आपके हैं, पैसे हैं तो आपका सम्मान है, पैसे हैं तो लोग आपको पूछ रहे हैं। वही पैसे नहीं है ना, तो अच्छे से अच्छा रिश्तेदार भी जो है ना, वो भी आपको, आप जिस जगह पर नहीं हो ना, वहाँ पर भी आपको बिठा देगा। जिस जगह पर आप पूरे जन्म में भी आप वहाँ नहीं रहे, वहाँ पर आपको ला कर के रख देगा। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर होती है और यही चीज़ है, इसकी वजह से अब जो आपने दुनिया की सच्चाई जान ली है कि यहाँ पर मटेरियलिस्टिक जो ये युग है, ये जो जो अर्थ युग है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है? और इसीलिए मैंने कहा यहाँ पर कि अब आपको फँसाना, अब आपको अटकाना उनके बस की बात नहीं रही, जिसकी वजह से मैंने ये लाइन कही थी कि आपको समझना अब बच्चों के बस की बात नहीं है, ठीक है? ओके, एंड राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि आप
रिग्रेट के मूड में भी नहीं हो, क्योंकि रिबेल की एनर्जी आई है। देख रहे हो यहाँ पर, रिग्रेट के मूड में नहीं हो, पछतावा नहीं है आपके अंदर। अभी आप काफ़ी ज़्यादा जो है ना पॉज़िटिव एनर्जी के साथ जो है ना आगे बढ़ रहे हो। इस इंसान के हाथ में देखो ये मसाल है, ठीक है? और आप रिबेल हो, अब आप विद्रोही स्वभाव के हो गए हो। जो चीज़ आपको फ़ेवर नहीं कर रही, वो चीज़ आप बिल्कुल साइड कर रहे हो, आप बिल्कुल परे कर दे रहे हो। कोई कुछ बोल रहा है, बोलने दो, कोई कुछ कह रहा है, कहने दो। मुझे जो करना है, मुझे पता है। बस इस एनर्जी में आप मुझे अभी नज़र आ रहे हो, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को साथ लेकर के आप चल रहे हो, और जो आपको और भी ज़्यादा पावरफुल बना रहा है। आप ऐसे हो ना अभी कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें पास्ट में हुई, उस चीज़ को आपने कह दिया कि जो हुआ सो हुआ। वो समय था, बीत गया। कुछ चीज़ें आपने पाई है, कुछ सबक आपने सीख लिए उस पास्ट की एनर्जी से, जो आपके लिए काम नहीं करती, जो चीज़ें छूट गई आपसे, ठीक है? आपने उसको अलविदा कह दिया है। मतलब यहाँ पर मलाल वाली बात नहीं रही कि कुछ लोग छूट गए तो बहुत मतलब आप मलाल में हो, कुछ रिश्ते छूट गए तो आप मलाल में हो, कुछ चीज़ें छूट गई तो आप मलाल में हो, ऐसी एनर्जी नहीं है, क्योंकि यही चीज़ें इंसान के पाँव को पीछे खींचती है, ठीक है? कई लोग लोगों में उलझ जाते हैं, इमोशन में उलझ जाते हैं, रिश्तों में उलझ जाते हैं, अरे वो इंसान रहता तो अच्छा था, वो रिश्ता था तो ठीक था। और आप प्रेज़ेंट की एनर्जी में जीना बंद कर देते हो और पास्ट की एनर्जी में चले जाते हो, ठीक है? या कुछ लोगों के कहने पर आप अपने आपको जो चीज़ चाहिए लाइफ़ में, आपका जो उद्देश्य है, उससे आप भटक जाते हो, क्योंकि आप दूसरों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर देते हो। दूसरे क्या चाह रहे हैं, उसके हिसाब से चलोगे। दूसरे कैसे खुश रह रहे हैं, उसको खुश करने के लिए चलोगे। दूसरे जो आपके लिए तय करेंगे, वो काम आप करोगे। बट यहाँ पर आप ऐसे नहीं हो। आप यहाँ रीबेल की एनर्जी में हो। रीबेल, एक रीबेल क्या होता है? वो बिल्कुल विद्रोही नेचर का है। वो जो चीज़ें चल रही है समाज में, जो चीज़ें परिवार में चल रही है, आप उस प्रथा को तोड़ रहे हो, आप वहाँ पर नहीं हो, क्योंकि आप यहाँ पर आगे बढ़ चुके हो, आपको आगे की चीज़ें पता चल चुकी है, आपको लाइफ में क्या करना है वो बेहतर तरीके से जान गए हो, ठीक है? और जिसकी वजह से अब आपको कोई पछतावा नहीं है। हाँ, ज़रूर कुछ हालात खराब आए होंगे आपकी लाइफ में, जिसका आपको सामना करना पड़ा आपकी लाइफ में, क्योंकि ये 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। कुछ चीज़ें देखो, ज़िंदगी है, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप रोबोट हो, रोबोट की तरह से आप चलते रहोगे, नहीं, अप्स एंड डाउन्स लगे आपकी भी लाइफ में। बट आपको बहुत हिम्मत के साथ आपने जो ये सामना किया ना, और आपको करना भी पड़ा होगा, ठीक है? इतना भी। और लेकिन देखो, एक एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना कि यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर देखो 5 ऑफ कप्स है, बट इसमें 3 कप गिर गए, ठीक है? लेकिन 2 कप है। इट मीन्स क्या? आपके साथ सिचुएशन खराब हुई थी, लेकिन आपने उसको पॉजिटिव वे में लिया कि भाई इतनी भी खराब नहीं हुई है कि जहाँ से आप दोबारा रीस्टार्ट नहीं कर सको, दोबारा से सारी चीज़ें आप क्रिएट नहीं कर सको, ठीक है? तो यहाँ पर यही चीज़ है कि इतना भी बहुत कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ, या फिर डिवाइन ने शायद आपके साथ इतना कुछ बुरा नहीं होने दिया जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके, ठीक है? और आपको आपके सपने को पूरा होने से रोक सके। सो आपने जो भी हुआ है, अच्छा या बुरा, उससे बहुत अच्छे से आपने सीख ली है। एंड यहाँ पर अब देखो कार्ड क्या आ रहा है यहाँ पर, और आपने वो कर डाला, और जो पुरानी चीज़ें थी, पहले तो उस पर मिट्टी डाल दी है, ठीक है? उस पर तो आपने मिट्टी डाली, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आ चुके हैं, और ये कार्ड अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को बताता है, बहुत ज़्यादा एक ऐसा इंसान जिसकी लाइफ में सारी चीज़ें बैलेंस है। बैलेंस बिठा के चल रहे हो, हर चीज़ अब बैलेंस में आ चुकी है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, आप ऐसे नहीं हो कि बिल्कुल हवा में आपकी ज़िंदगी डोल रही है, अब आप वैसे नहीं रह गए, ठीक है? अभी जो समय है ना आपका, आपका अब ऐसा टाइम, आप उस टाइम में एंटर कर चुके हो, क्लेम करना इस एनर्जी को। अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो, तो इस एनर्जी को क्लेम करना 555 लिख करके, ओके? कि अब आप पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहते। देख रहे हो इस इंसान को, ये पीछे मुड़ करके देख रहा है क्या? ये अब आगे देख रहा है। इसके हाथ में क्या है? पेंटिकल्स। इट मीन्स पैसा, इट मीन्स अर्थ। अब इसको पता है कि इसको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है तो इसको क्या चीज़ें हैं जिसकी तरफ इसको फ़ोकस करना है। तो ये चीज़ इसको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि ये पीछे मुड़ करके अब आप नहीं देखना चाहते। ना तो किसी इंसान के मतलब वास्ता रखने के लिए, ना ही किसी से उलझने के लिए। कि अच्छा तुमने ऐसा कहा था, तो तुमने मुझे वैसा कहा था। कई लोगों में नहीं होता वो आदत कि अच्छा आप आगे बढ़ रहे हो, वही वाली बात कि हाथी चले बाज़ार, कुत्ते भौंके हजार। अब हाथी चल रहा है, पीछे से कुत्ते भौंक रहे हैं, अब आप हाथी रुक जाएगा और जाकर के उन कुत्तों से लड़ना स्टार्ट कर दे। तो आप उस एनर्जी में नहीं हो, ठीक है? इसमें बहुत अच्छी एक एक लाइन थी, मैंने सुनी थी वो
मुझे अभी याद नहीं आ रहा उन टीचर का नाम, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी एक लाइन बताई थी, आप बहुत अच्छे से रिलेट करोगे इस चीज़ से कि एक इंसान आप हो जो बहुत अच्छे से तैयार होकर के जा रहे हो। अब तैयार होकर के जा रहे हो और रास्ते में मिल गया आपको कि सूअर जो है वो कीचड़ में लौट रहा है। अब उसके 2-4 छींटे आपके कपड़े पर पड़ गए। तो अब आपकी मानसिकता क्या होनी चाहिए कि अब आप जो है वहाँ पर कपड़े जो है अपनी कलाई कस करके क्या उतर जाओगे कीचड़ में? अब आपकी सोच पर निर्भर करती है कि अब आप उस सूअर से जाकर के वहाँ पर 2-2 हाथ करोगे या फिर आप उसको उसकी मेंटालिटी पर छोड़ कर के आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है? और यहाँ पर यही चीज़ आपकी एनर्जी में मुझे नज़र आ रही है कि अब आप ऐसे नहीं हो कि अब लोगों से आप उलझना चाहते हो या फिर कि अच्छा तुमने मुझे ऐसा कहा, तुमने मुझे वैसा कहा, उस एनर्जी में भी आप नहीं रहना चाहते। भाई जो कहा, जैसा कहा, रहने दो अपनी जगह पर, ठीक है? जिसको जो कहना है, कहने दो। ये एनर्जी राइट नाउ अभी आपकी एनर्जी में मुझे चैनलाइज़ हो रही है क्योंकि आपके पास ना तो इतना अब वक़्त है कि आप इन चीज़ों में फालतू की चीज़ों में उलझो और ना ही इन सब चीज़ों में आप अब अपना दिमाग खपा रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज़ हो रही है। जिसको जो सोचना है सोचने दो, जिसको जो कहना है कहने दो, ठीक है? मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ यहाँ पर है। क्योंकि अगेन एक लाइन है यहाँ पर कि देखो कहते हैं ना कि शेर के मुँह को खून लग गया है। अब क्या है यहाँ पर कि आप भी सफलता का स्वाद चख चुके हो। आपके जो सपने थे, ठीक है? आपने कहीं न कहीं क्योंकि 6 का नंबर लग्ज़री का नंबर, इट मीन्स कि आपके कोई कुछ ड्रीम्स थे, जिसको आपने पूरा होते हुए देखा है, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी तरफ आई हैं, कुछ अवसर, कुछ अपॉर्च्युनिटी जिसको आप जी रहे हो। आप उसकी तरफ आगे बढ़े हो और आपको वहाँ पर सफलता दिख रही है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि अब आपको सफलता का स्वाद लग चुका है और अब आप बेस्वाद नहीं होना चाहते। मतलब ऐसा इंसान कि अब आप खुद में अनस्टॉपेबल हो चुके हो। आपकी भी जिद हो गई है कि अब आपको रुकना नहीं है, आप रुकना नहीं चाहते, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते। तो फिर कोई और किसकी हिम्मत है कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे, आपको आपके सपनों से भटका दे, आपको जो है जो चीज़ें आपको लाइफ़ में चाहिए उससे आपका रास्ता मोड़ दे, कोई है? सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? खुद का दिमाग। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? खुद के इमोशन पर कंट्रोल। कोई इंसान किसी से कुछ भी नहीं करा सकता, इतनी इंसान की औकात नहीं है। हर किसी के अंदर एक ऊर्जा है, हर किसी के अंदर एक ब्रह्म है। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपको अपनी मर्ज़ी से कुछ करवा दे। आप भी कहीं न कहीं उनकी बातों पर रहते हो तभी वो आपसे कुछ करवा जाता है। और यहाँ पर यही चीज़ है कि ये जो 2 का नंबर है और ये जो हाई प्रीस्टेस है, इस लेडी के इमोशन पर इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल है और यही चीज़ यहाँ पर आपकी एनर्जी में है। आपका जो भी आप यहाँ पर जो कोई भी हो, चाहे वो आपके करियर को लेकर के हो, हाउसवाइफ हो तो अपने घर के अपने बच्चों की लाइफ़, अपने बच्चों की फ्यूचर को सोच करके आप जो भी काम कर रहे हो, आप अगर करियर में हो, आपको नया बिज़नेस डालना है, आप नए बिज़नेस में जाना चाहते हो, अगर 4 लोग कुछ कह रहे हैं, आप उन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है? यहाँ पर यही चीज़ है, यहाँ पर बहुत अच्छी ऊर्जा आई है आपको लेकर के कि नाउ यू आर अनस्टॉपेबल। जो चुनौती आपके सामने आई थी या जो कठिन समय आपने झेला था ना, आपने उन सब को कहीं न कहीं पीछे छोड़ दिया है और अब उन सारी मुश्किलों से कहीं न कहीं ओवरकम हो चुके हो, निकल चुके हो सारी चीज़ों से और इन चीज़ों को देखते-देखते कहीं न कहीं आपने अपनी लाइफ़ में जो रिश्ते आपके पैसे की वजह से, जो रिश्ते आपकी हालात की वजह से छूट गए थे, वहाँ पर आपको अब दिख रहा है कि भई ये रिश्ते भी आप कमा रहे हो, आपकी लाइफ़ में वो रिलेशनशिप भी जुड़ चुका है, वो रिलेशनशिप भी बेहतर हो रहा है। दिख रहे हो यहाँ पर लवर्स की एनर्जी आई है। आपको अच्छे दौर में देख कर के ऐसे लोग जो है ना, जो दुनिया जो है ना, वो फिर से दीवानी हो रही है आपकी। ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर बट आप अपनी लाइफ़ में जितने भी डिस्ट्रैक्शन थे ना, उसको आपने कर दिया है टाटा बाय-बाय। अब आप पूरे तरीके से यहाँ पर फ़ोकस्ड हो चुके हो। हाँ, कुछ अप्स डाउन्स जीवन में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती हैं, वो पेंटिकल्स की ऊर्जा है, कभी-कभी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बट यहाँ पर जो है, अब कोई भी ऐसी चीज़ आपकी लाइफ़ में मुझे नहीं दिख रही जो आपकी स्पीड को कम कर दे। क्योंकि जो भी चैलेंज आपके जीवन में आपने फेस किया है ना, उनसे आप बहुत आगे निकल चुके हो, बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात आई है एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, ठीक है? इस चीज़ से आप बाहर निकल चुके हो। और ये चीज़ जो है ना आपके अंदर और भी ज़्यादा आपको कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाती है, देख रहे हो इस एनर्जी को? और एक चीज़ और है यहाँ पर कि इन सब चीज़ों में आपने कहीं न कहीं ये जो दिव्यता आपके अंदर है, ये जो एनर्जी जो अभी चैनलाइज़ हुई कि आपने इस क्रम में
कुछ लोगों के सच्चे चेहरे भी देख लिए और अब आप इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा सतर्क भी हो गए हो कि अब आपको किसी के मैनिपुलेशन का शिकार नहीं होना है, ठीक है? बिकॉज़ आप समझ चुके हो ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है? हाँ, आपके साथ लोगों ने बहुत गलत करने की कोशिश की है, पर आपके अंदर की जो दिव्यता है, जो मैंने कहा कि ये रिसेप्टिविटी का कार्ड है, जो दिव्यता है, जो एनर्जी है, ये आपको हर प्रॉब्लम से ऊपर उठने में मदद कर देती है। आपको लोग अकेला कर देते होंगे, पर डिवाइन हमेशा आपसे कदम से कदम मिला कर के चली है और ये रीडिंग जिनके लिए है, वो बहुत अच्छे से इस चीज़ से चैनलाइज़ करेंगे, इस एनर्जी को समझ पाएँगे, ठीक है? आपके लिए कुछ एनर्जी है कि कुछ लोग आपके पास आकर के जो है ना माफ़ी माँगना भी चाहेंगे। काफ़ी समय नहीं है इस बात को, ठीक है? काफ़ी लोग आपके पास माफ़ी माँगना चाहेंगे, रिश्ते को बेहतर करना चाहेंगे ताकि आपका ध्यान जो है वो भटका सके और जैसे ही आप भटक जाओ क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही आ रही है कि जैसे ही आप अपना ध्यान भटकाओगे, आप डिस्ट्रैक्ट होगे, ये लोग फिर से हो सकता है कि आपकी लाइफ से हट जाएँ, ठीक है? सो ये थी यहाँ पर आपके लिए अलर्ट, ये थी आपकी एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी आई है। हमेशा क्या है यार ज़िंदगी में हमेशा रोना-धोना थोड़ी रहता है, कभी-कभी ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें भी आती हैं, तो उस एनर्जी को, उस कम्फर्ट को हमें एन्जॉय करना चाहिए, उस एनर्जी को एन्जॉय करना चाहिए। ज़िंदगी में आगे की तरफ देखना चाहिए, जो चीज़ें हमारे लिए काम कर रही है उसको कहते हैं ना कि उसको नमस्कार करो और बाकी चीज़ों को जाने दो, ठीक है? एक कार्ड आपके लिए और देख लेती हूँ, क्या आपके लिए और क्या कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से? देखो, जो चीज़ मैंने अलर्ट में कही थी, वही चीज़ आपके लिए वापस से आ गई कि कुछ ऐसे लोग 7 ऑफ कप्स भ्रमित ऊर्जा, ठीक है? कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि आपकी लाइफ में आएँगे, आपको रिश्तों की दुहाई देंगे, आपको फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं और आपको यहाँ पर है अगेन कि फँसना मत, ठीक है? आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है क्योंकि डिवाइन नहीं चाहता, यूनिवर्स नहीं चाहता, आपके आराध्य नहीं चाहते हैं कि आप वापस से भटको, वापस से अपने लक्ष्य से भटक जाओ और फ़ोकस जो है वो आपका बिगड़ जाए क्योंकि बहुत मुश्किल से बहुत शिद्दत के बाद आपने ये दौर अपनी ज़िंदगी में लाया है, ओके? सो ये थी आपकी एनर्जी देख लो बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर क्या है? 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए कन्फर्मेशन है, कुछ लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं आपको भटकाने के लिए। आपको यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है और वो ख़ास तौर से आपके पैसों के मामले को ही लेकर के है। ये लोग आपकी तरफ आकर्षित सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पैसे की वजह से ही हो रहे हैं, ओके? सो चलिए ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना एंड हाँ, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करो। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये एनर्जी आपकी लाइफ में आनी चाहिए, अगर नहीं है तो, ठीक है? और जो लोग हैं, आपके लिए ऑल द बेस्ट, ओके? सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।